मैम फिर एक बार जो है नगरीय विवाद फिर जमकर देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता और हम लोग बैठकें कर रहे हैं, पहले भी हमारी हो रही है, और पिछले साल जिस तरह का विरोध हुआ था, लोग पूरे राज्य भर की जनता जो है खेत जोतो, हल जोतो, खेत मतलब वो रोपा रोपो वाला जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, उसको अभूतपूर्व जो है, जितना हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था, तो झारखंड भर से लोग आए थे। और भले ही हम लोग के ऊपर केस मुकदमा चलाया गया, जो भी किया गया, मगर बावजूद इसके कहीं ना कहीं मन में कहीं एक आशा थी कि सरकार जो है नगरी वालों का या फिर समाज का दुख तकलीफ समझेगी, जो किसानों का, किसान का जो है वो दुख तकलीफ समझेगी। और देखिए, 5वीं अनुसूची का राज्य है, पैसा तो स्वतः ही 1996-97 को हो ही गया था पूरे देश भर के 5वीं अनुसूची के राज्य में। अभी वर्तमान में जो इसी वर्ष जो है 2 जनवरी 2026 को जो पैसा कानून हमारे झारखंड राज्य में भी लागू हो गया है, और जो पंचायती राज की जो मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने भी ये बात कही है अपने वक्तव्य में कि बिना ग्राम सभा के आयोजन के कोई भी जो है सरकारी योजना गांव में नहीं ले जाई जा सकती है। मतलब ग्राम सभा करना है, जो मुख्य रूप से उसका सारा है कि ग्राम सभा आयोजित करके पहले ग्रामवासियों को सूचना देना है, और सहमति ही होने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर अभी जब गांव वाले, अभी 4 दिन पहले उनको डीसी ऑफिस में ले जाया गया था, तो वहां पर कुछ पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बैठाया था, तो वो बार बार 1957-58 की जो है अधिग्रहण की बात कर रहे थे, जबकि आरटीआई जब रिंग रोड के लिए था, उस समय भी लोगों ने, ग्रामीणों ने किया था, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी, और उसके बाद जब वहां पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो भू अर्जन जो आपका कार्यालय है रांची जिला का, वहां पर भी उनको लिखित रूप से ये जवाब मिला कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अधिग्रहण का। यानी अगर भू अर्जन विभाग कार्यालय में भी नहीं है, यानी अधिग्रहण कभी हुआ ही नहीं, ये स्पष्ट है। मगर अभी जो वर्तमान में जो हालात जिस तरह के दिख रहे हैं कि इन्होंने सारे कागज जो है कुछ इस तरह के बनाए, मगर दिखा नहीं रहे हैं, बोल जरूर रहे हैं अधिग्रहण की बातें, वो बराबर बोल दोहरा रहे हैं, और मगर कागज कुछ नहीं दिखाते हैं। बोलते हैं कि पूर्वजों ने आपके अवार्ड ले लिया है, अवार्ड मनी ले लिया है, और उससे पहले ये जगजाहिर है, ये बातें हर बार आती थी कि ट्रेजरी में पैसा जमा है मुआवजे का। तो जो आदिवासी रैयतों ने 1957-58 में भी विरोध किया था और मुआवजा नहीं लिया था, उसके बाद आपका जब भी अधिग्रहण की बात हुई है, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे वो आईएम के लिए हो, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, तो हर बार विरोध किया है। और 2012 में भी जब काफी लोगों का विरोध हुआ, तो उस समय जो है दिशम गुरु जी भी, जो शिबू सोरेन जी, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी भी वहाँ ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे खेत है, तुमको जोतना है, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। उन्हीं का बेटा अब जमीन लूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है ना, कि एक तरफ तो पिताजी ने कहा जोतो रे, किसानों का दुख तकलीफ समझ के कि तुम्हारा जमीन है, तुमको कौन रोक सकता है, और दूसरी तरफ जो है उन्हीं के सुपुत्र जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका जिस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में जरूर, मैंने ये बिल्कुल है कहा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन भावना सर्वोपरि होता है, और तो मगर वहां पर लोकतंत्र में राजतंत्र का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है, दुर्गामी परिणाम होने वाला है। मगर फिर भी हम लोग इसको यही कहेंगे, सरकार से हमारा ये बार बार कहना है कि उपजाऊ जमीन को बंजर ना बनाया जाए, बल्कि बंजर जमीन बहुत सारी है, आप वहां पर रिम्स बनाइए ना, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है, मगर इस तरह से लोगों को उजाड़ के, क्योंकि जिस तरह से एचईसी के समय हुआ था, 35-38 गाँव का जो अधिग्रहण जबरन हुआ था उस समय भी, तो जो वहां से लोग उजड़ के गए, वो आज तक भटक रहे हैं।
मतलब उनका कोई परमानेंट ठिकाना अभी तक नहीं बन पाया। बहुत सारे लोग लातेहार चले गए थे। अभी उनकी दुर्गति यही हो रही है कि वो क्योंकि वहां की मूल रैयत नहीं है, तो वहां पर भी अभी भारत माला जो सड़क परियोजना का जो वहां पर हुआ, तो ये दिखाया गया कि बंदोबस्ती करा के इनको बसाया गया, तो बंदोबस्त रैयत को उनका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये सारे हालात जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और सरकार को अभी भी कह रहे हैं कि आप समय रहते जो है चेत जाइए और जो है जनता के पक्ष में आप निर्णय लीजिए। उसके लिए ही आपको बिठाया गया है, प्रताड़ित करने के लिए नहीं। धन्यवाद।